चलिए आज एक ऐसी महागाथा का सफर शुरू करते हैं जो सदियों से हमारी संस्कृति को रास्ता दिखाती आई है। ये रामायण का पहला अध्याय है, एक अवतार का जन्म। कितनी गहरी बात है ना। रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीने का एक तरीका है। तो चलिए इसी दिव्य कथा की दुनिया में चलते हैं और धर्म और सत्य की उस रास्ते को समझते हैं जो आज भी उतना ही जरूरी है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है अयोध्या से, एक ऐसा राज्य जहां सब कुछ था, सब कुछ सिवाय एक गहरी चिंता के। जरा सोचिए, सरयू नदी का किनारा और वहां बसी एक शानदार नगरी अयोध्या। हर तरफ खुशहाली थी, समृद्धि थी और लोग बड़े ही चैन से जी रहे थे। और इस महान राज्य पर राज करते थे महाराज दशरथ। एक बहुत ही नेक, धर्म का पालन करने वाले राजा थे वो, जिनकी कीर्ति और यश दूर दूर तक फैला हुआ था। लेकिन इतना कुछ होते हुए भी राजा के मन में एक बहुत बड़ा दुख था, एक खालीपन था। वजह, उनके इतने बड़े साम्राज्य का कोई वारिस नहीं था जो उनके वंश को आगे बढ़ा सके। बस यही एक सवाल, मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा? ये सवाल उन्हें दिन रात परेशान करता रहता था और उनकी इस चिंता ने, कह सकते हैं, पूरे राजमहल को ही उदास कर दिया था। तो अब सवाल ये था कि इस गहरी चिंता का हल कैसे निकलेगा? यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है, जब एक दिव्य अनुष्ठान एक उम्मीद की किरण बनकर आता है। अपनी इस परेशानी का हल ढूंढने के लिए राजा दशरथ पहुंचे अपने गुरुओं और ऋषियों के पास, और सबसे सलाह मशवरा करने के बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, एक विशेष यज्ञ करने का। और ये कोई मामूली यज्ञ नहीं था, इसका नाम था पुत्र कामेष्टि यज्ञ, जो खास तौर पर संतान पाने के लिए ही किया जाता था। महर्षि ऋष्यशृंग के मार्गदर्शन में ये यज्ञ शुरू हुआ और जैसे ही पवित्र आग जलाई गई, एक चमत्कार हुआ। आग की लपटों से खुद अग्निदेव प्रकट हुए और उनके हाथ में था एक सोने का बर्तन जिसमें दिव्य खीर थी। तो यज्ञ तो सफल हो गया, अब वक्त था उस दिव्य प्रसाद को बांटने का। राजा दशरथ ने बड़े ही विश्वास और श्रद्धा के साथ उस दिव्य खीर को अपनी तीनों रानियों में बांट दिया। उनकी 3 रानियां थीं, महारानी कौशल्या, महारानी कैकेयी और महारानी सुमित्रा। और बस यही वो पल था जिसने अयोध्या की तकदीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और फिर कुछ ही समय बीता होगा कि उस दिव्य प्रसाद का असर दिखने लगा। पूरी अयोध्या में जैसे खुशियों की लहर दौड़ गई। ऐसा लगा मानो राजा दशरथ की बरसों की प्रार्थना आखिरकार सुन ली गई थी। और अब आता है कहानी का वो पल जिसका सबको इंतजार था, एक अवतार के जन्म का क्षण। सबसे पहले महारानी कौशल्या ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन वो कोई आम बालक नहीं थे। वो तो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, जो धरती पर धर्म की स्थापना के लिए आए थे। और उनका नाम रखा गया राम, एक ऐसा नाम जो आगे चलकर शांति, प्रेम और धर्म का दूसरा नाम बनने वाला था। इसके बाद जल्द ही दूसरी रानियों ने भी पुत्रों को जन्म दिया। महारानी कैकेयी से भरत का जन्म हुआ और महारानी सुमित्रा से 2 जुड़वां पुत्रों, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का। अब राजा दशरथ का आंगन 4 राजकुमारों की खिलखिलाहट से गूंज रहा था। और जैसे ही ये खबर फैली कि महल में 4 राजकुमारों ने जन्म लिया है, पूरी की पूरी अयोध्या मानो जश्न में डूब गई। हर गली, हर मोहल्ले में मंगल गीत गाए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे देवता भी आसमान से फूल बरसा रहे हों। हर तरफ एक ही जयकारा गूंज रहा था, जय श्री राम। और ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उस उम्मीद और भक्ति की आवाज थी जो लोगों के दिलों में राम के जन्म के साथ जगी थी। तो असल में ये सिर्फ 4 राजकुमारों का जन्म नहीं था, ये तो एक नए युग की शुरुआत थी। यहीं से शुरू होती है भगवान राम की वो अनोखी यात्रा जो हमें धर्म, त्याग और सच्चाई के रास्ते पर चलना सिखाती है। लेकिन भगवान राम का बचपन कैसा रहा? उन्होंने क्या क्या सीखा और उनकी जिंदगी का सफर उन्हें आगे कहां लेकर गया? जानना चाहते हैं आगे क्या हुआ? तो रामायण के दूसरे भाग का इंतजार जरूर कीजिएगा।